सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी बेहाल है, परेशान है। परेशानी की वजह बस यह है कि बार बार कैबिनेट की बैठक होती है, अलग अलग एजेंडे पर मुहर लगती है, लेकिन शिक्षा विभाग को अलग कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जो सातवें चरण के। हम इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है, आप लोग को क्या दिक्कत है। दिक्कत पूरे बिहार को समस्या है। रोज 5 दिन पर कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट के बैठक में नतीजा क्या आता है? शिक्षा पर एक भी चर्चा नहीं, एक भी फाइनल डिसीजन नहीं होता है। 7वां चरण का नियमावली कैसे निकली उस पर बात नहीं होता है। स्टेट मेरिट धारियों को नौकरी कैसे हो इस पर बात नहीं होता था। कब तक हम लोग बैठल रहे? शिक्षा बचाओ पदयात्रा लेके आए, हम लोग चल के आए पैदल 160 किलोमीटर, अब फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। महामहिम भी बोले हैं सरकार को, फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो हम लोग 31 मार्च से STT मेरिट के आंदोलन के लिए हम लोग बैठ गए हैं गर्दनी बाग में। आज सड़क से सदन तक घेरेंगे। हमारा एक ही मांग है कि नियमावली प्रकाशित करे और रोज कैबिनेट की बैठक में आज होगा कब होगा? 31 मार्च को हम लोग आंदोलन पर बैठ रहे हैं। अगर उससे पहले कैबिनेट में आप पास कर देते तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे, और नहीं तो हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। शिक्षा मंत्री से जब हम लोग सवाल करते हैं कि अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो कहते हैं उनका प्रोटेस्ट व्यर्थ है। अब इसको कैसे करें? नहीं, व्यर्थ उनका विचार है। वो कभी भी सकारात्मक बात नहीं करते। पूरे बिहार में शिक्षा तो समाप्त हो गया 100%। कहीं विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, प्रयोगशाला सहायक नहीं है, हेडमास्टर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है, कहीं पर भी कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। तो व्यर्थ का तो वो शिक्षा मंत्री हैं, वो हमें क्या व्यर्थ बोलेंगे? 4 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, बेवकूफ़ हैं क्या? तो हम लोग बस 31 मार्च से आ रहे हैं पटना, और पूरा STT मेरिट के अभ्यर्थी, और इस बार सभी मेरिट और साथ में नॉट मेरिट के भी जो STT मार्क्स पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करते हैं वो सब लोग आ रहे हैं। और बिहार को दुनिया का नंबर 1 शिक्षा का मॉडल बनाएंगे। हम सभी स्कूल में जाना चाहते हैं। हम सभी योग्य अभ्यर्थी परीक्षा पास किए हैं और सड़क पे घूम रहे हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें स्कूल में भेजिए और बिहार का नाम रोशन करने का मौका दीजिए। आप लोग आंदोलन तो करते हैं, इतनी बार आंदोलन किए हैं, अलग अलग तरीका अपनाए, बावजूद इसके आप लोग का आंदोलन व्यर्थ एक तरह से गया। तो फिर अब आगे जो आंदोलन आप लोग करने जा रहे हैं तो क्या इसका कोई परिणाम निकलने वाला है? आप इसे व्यर्थ नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, बापू ने बनाया था इस देश को, और बापू ने कहा था कि अगर कोई भी मांग आपको सरकार से मांगना है तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही मांगना है। तो हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम तो सफल हैं, क्योंकि हमें जिस तरह से मांगना चाहिए हम अपनी मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन सरकार असफल है, क्योंकि सरकार बापू के विचारों पर नहीं चल रही है, वो दमनात्मक नीति अपना रही है। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से STT मेरिट के अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं और सरकार से नौकरी की मांग करते हैं, बिहार में शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं, तो हमें जबरन पुलिस जेल में डाल देती है। तो सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, सरकार असफल है, हम लोग असफल नहीं हैं, और हम लोग तो जीतेंगे। जैसे आप लोग मेरिट और नॉन मेरिट है और अलग अलग खेमा में बट गए हैं, अब इस ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि आप लोग का जो अलग बट जाने की वजह से आंदोलन कमजोर पड़ा, जिसका फ़ायदा शिक्षा मंत्री और विभाग उठा रहा है? देखिए, उनको फ़ायदा क्या उठाएगा? बिहार बर्बाद हो रहा है तो कोई फ़ायदा उठा नहीं सकता है। अगर वो मंत्री जी हैं, विभाग है, तो इनका काम है बहाली करना। बहाली नहीं होता तो वो फ़ायदा नहीं उठा रहे, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात कि बजट सत्र में हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद था इस बजट सत्र में कि हम लोग का नियुक्ति नियमावली आएगी और हम लोग जो है कि बहाल होंगे। लेकिन इसमें पैसे की बात, इसमें जो है कि बजट में शिक्षक बहाली के लिए तो पैसा एलोकेट इन लोगों ने नहीं किया। पैसा बजट में कोई भी वृद्धि नहीं किया गया जिससे कि शिक्षक की बहाली हो। दूसरी बात कि हम लोग लगातार 1 महीना से इंतजार कर रहे हैं कि अब नियमावली दे, वो भी नहीं ये काम कर रहे हैं। ये काम कर क्या रहे हैं? कल ही माननीय तेजस्वी जी को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, उनको बहुत शुभकामना है। लेकिन इस बिहार का भविष्य कहाँ जा रहा है, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आप तो बजट सत्र के दौरान आप देखे होंगे कि लगातार हम हर विधायक से, हर मंत्री से सवाल कर रहे हैं कि किसी तरह के से 7वें चरण के अभ्यर्थी की बहाली हो जाए, और आश्वासन लगातार हर विधायक की तरफ से आ रहा है कि सदन में सवाल उठता है, इस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, आश्वासन से मेरा पेट नहीं ना भर जाएगा। आश्वासन से बिहार में कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक नहीं ना पहुंच जाएंगे, आश्वासन से नहीं होगा। इसको लगातार तो आश्वासन नहीं दे रहे हैं, और लगातार नीतीश जी 19 आश्वासन नहीं दे रहे हैं। अब इधर जो शिक्षा मंत्री जी बन गए हैं तो आश्वासन दे रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर। नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, बशर्ते आप नियमावली भी नहीं दे रहे हैं। समस्या ये है, आप नियमावली बना रहे हैं कि संविधान बना रहे हैं। संविधान में बनाने में जितना दिन टाइम नहीं लगा था, उससे ज़्यादा लग गया एक 4 पन्ने का नियमावली बनाने में। समस्या ये है।
सीधा सीधी बात है, सरकार को चुनावी मुद्दा मिल गया है शिक्षक अभ्यर्थी। तो सरकार से मेरा खुला चैलेंज है कि हम लोग चुनावी मुद्दा नहीं है, हम लोग बिहार निर्माण के लिए बने हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो मेरिट में आए हैं क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन के लिए, हम लोग विद्यालय में जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आंदोलन करते रहे, तो हम आंदोलन से आपको झुका देंगे, आपका लंका ठहरा देंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे स्कूल में, आप बेहतर शिक्षा देंगे। इसलिए हम लोग 31 मार्च से आंदोलन पे बापू के रास्ते पे बैठ रहे हैं और बापू से आशीर्वाद लिए हैं कि बापू हमें शक्ति दीजिए कि दमनकारी सरकार को घुटना टेका दे। शिक्षक अभ्यर्थी जो मेरिट में है स्कूल में जाएंगे, इसलिए 31 मार्च से हम लोग आंदोलन पर बैठ रहे हैं गर्दनी बाग से। तो देखिए कि एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन करेंगे गर्दनी बाग में बैठ करके और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का यही कहना है कि बार बार कैबिनेट की बैठक होती है, मोहर लगता है, लेकिन शिक्षा को अलग रखा जाता है। ऐसे में एक बार फिर से ये लोग आक्रोशित हैं इस वजह से, क्योंकि बार बार इन्हें एक आश्वासन दिया जाता है कि बहाली हो जाएगी, नियुक्ति की प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं सुना जाता है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी का ये आरोप है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन उसे उस चुनावी मुद्दा नहीं बनने देंगे। शिक्षा का बेहतर मॉडल लेकर के ये लोग आएंगे। फिलहाल कितना ही बने रहे। कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।